फिल्म एक शांत इलाके में शुरू होती है। अचानक एक छोटी लड़की दौड़ना शुरू कर देती है। वह लगातार पीछे मुड़कर सड़क पार करती है, जैसे कि वह किसी से बचकर भाग रही हो। जब वह घर पहुंचती है तो उसके पिता उसे देखने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वह बस उसके पास से निकल जाती है, अपनी कार में बैठती है और गाड़ी चलाकर चली जाती है। वह घंटों गाड़ी चलाती रहती है, फिर भी पीछे मुड़कर देखती रहती है, जैसे कि उसका पीछा किया जा रहा हो। अंत में वह एक समुद्र तट पर रुकती है और अपने परिवार को फोन करती है। वह उन्हें बताती है कि वह उनसे प्यार करती है और चिंता न करें। वह समुद्र तट पर बैठकर इंतजार करती है। अगली सुबह वह उसी समुद्र तट पर मृत पाई जाती है। उसके पैर हिंसक कृत्य से मुड़े हुए हैं। दृश्य दूसरे उपनगर में बदल जाता है। जे, एक छोटी लड़की, पिछवाड़े के पूल में तैर रही है। उसके दोस्त अंदर मूवी देख रहे हैं, लेकिन जे को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे तैयार होने के लिए डेट पर जाना है। शाम को वह सिनेमा में अपने प्रेमी ह्यूग से मिलती है। जब वे दोनों शो शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं तो ह्यूग को प्रवेश द्वार पर पीले रंग की पोशाक में एक अजीब महिला खड़ी दिखाई देती है। वह जल्दी से जे से पूछता है कि क्या वह उस महिला से मिल सकती है, लेकिन जे मना कर देता है। ह्यूग असहज महसूस करने लगता है और पूछता है कि क्या वे जा सकते हैं। जे कारण पूछता है, लेकिन ह्यूग बस बहाना बनाता है कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। अपनी डेट के बाद जे अपने दोस्तों से ह्यूग के बारे में उत्साह से बात करती है, उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है। वे उस रात फिर से बाहर जाते हैं, एक रेस्तरां में खाना खाते हैं। बातचीत करते समय एक अजीब व्यक्ति धीरे धीरे उनके पास आता है। बाद में वे ह्यूग की कार में एक सुनसान जगह पर रोमांटिक पल बिताते हैं। अचानक ह्यूग जे पर पीछे से हमला करता है, उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। जब वह होश में आती है तो वह खुद को एक खाली पार्किंग में व्हील चेयर से बंधा हुआ पाती है। ह्यूग ने माफी मांगते हुए बताया कि उसे एक रहस्यमयी शक्ति ने श्राप दिया है जो उसका पीछा करती है, क्योंकि उसका एक लड़की के साथ संबंध था जिसने उसे श्राप दिया था। वह दावा करता है कि श्राप को स्थानांतरित करने का एकमात्र तरीका अंतरंग संपर्क के माध्यम से है। वह यह भी चेतावनी देता है कि वह इकाई किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, जिसे यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि वह वास्तविक है या नहीं। जाहिर है कि जे को उस पर विश्वास नहीं होता और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। हालांकि ह्यूग उसे इमारत के किनारे पर धकेल देता है और उसे इकाई दिखाता है। अचानक जे को एक अजीब महिला पूरी तरह से नग्न अवस्था में धीरे धीरे उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। ह्यूग उसे बताता है कि उसे अपना अभिशाप स्थानांतरित करने के लिए किसी और के साथ सोना चाहिए, लेकिन अगर वह प्राणी उसे पकड़ लेता है तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद ह्यूग उसे उसके दोस्त के घर वापस ले जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर इससे पहले कि कोई उसे पकड़ता, वह घटनास्थल से भाग जाता है। जे के दोस्त तुरंत उसकी मदद के लिए आते हैं। वे पुलिस को बुलाते हैं और जे से कई सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हुआ था। पुलिस जांच करती है, लेकिन ह्यूग का कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि लड़का छद्म का इस्तेमाल कर रहा था। अगले दिन क्लास में जे ने दूर से एक बूढ़ी औरत को देखा। उसने सिर्फ नाइट गाउन पहना हुआ था और वह बहुत ही भद्दी लग रही थी। हैरानी की बात यह है कि क्लास में किसी और ने उसे नहीं देखा। परिणाम स्वरूप जे को एहसास होता है कि यह महिला ही वह चीज है और वह चौंक जाती है। वह तुरंत अपना बैग पकड़ती है और वहां से चली जाती है, लेकिन गलियारे में उसे वही महिला मिलती है। भयभीत होकर वह स्कूल से भाग जाती है और एक स्टोर पर जाती है जहां उसके दोस्त केली और पॉल काम करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, उसके दोस्त उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन पॉल उस रात उसके साथ उसके घर जाने की पेशकश करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल को जे पर क्रश है, इसलिए वह उसके साथ रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जे की हिम्मत देखकर हर कोई उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए उसके साथ रहने के लिए सहमत हो जाता है। उस रात जे को सोने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह पागल हो गई है। वह चुपके से नीचे जाती है और पॉल को एक फिल्म देखते हुए पाती है। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं सुनती। तभी उन्हें रसोई की खिड़की टूटने की आवाज सुनाई देती है। पॉल इसे देखने जाता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह डर जाता है और फिर दूसरों को जगाने के लिए ऊपर की ओर भागता है। इस बीच जे नीचे अकेली रह जाती है। वह खुद रसोई की जांच करने का फैसला करती है। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि एक जख्मी महिला उसकी ओर लमराते हुए आ रही है। जे अपने दोस्त के कमरे में भागती है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर देती है। हर कोई उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जे सदमे में है। वह आखिरकार स्वीकार करती है कि वह शापित है, लेकिन उसके दोस्त अभी भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने दरवाजा खोलने का फैसला किया, जिससे एक खाली गलियारा दिखाई दिया। जे ने शुरू में राहत की सांस ली। उसे लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन तभी एक भयानक लंबा आदमी उसकी दोस्त के पीछे से अंदर आता है। वह चिल्लाती है और तुरंत बेडरूम की खिड़की से बालकनी में भाग जाती है। अगले दृश्य में जे अपनी साइकिल से स्थानीय पार्क में जाता है और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जय को पागल होते देख समूह ह्यूग को खोजने का फैसला करता है ताकि उन्हें कुछ जवाब मिल सके। बाद में समूह उसका पता ढूंढता है और उस स्थान पर पहुंचता है, लेकिन वह सुनसान होता है। वे हार नहीं मानना चाहते, इसलिए वे पुरानी तस्वीरों और अन्य सुरागों की तलाश शुरू करते हैं जो उन्हें ह्यूजेस हाई स्कूल की ओर इशारा करते हैं। स्कूल पहुंचने पर उन्हें आखिरकार उसका असली पता मिल जाता है और पता चलता है कि उसका नाम जेफ है। वे तुरंत उसके घर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। जेफ तुरंत माफी मांगता है और बताता है कि एक रात के संबंध के बाद उसके साथ भी यही हुआ था। फिर वह बताता है कि अभिशाप वास्तविक है और इसे आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। यह सुनकर जय और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं और वे जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाए रखने का फैसला करते हैं। फिर वे संभावित स्थानों की सूची बनाना शुरू करते हैं। एक सुझाव एक दोस्त की झील के किनारे की झोपड़ी का था। जय को यह विचार पसंद आता है और वे सभी वहां जाने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, समूह सारा दर्द भूल जाता है और झील के किनारे के घर में अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताता है।
लेकिन एक दिन एक अजीब महिला जे के पीछे से आती है। वह मौत की इकाई है। यह महिला जे के बाल पकड़ती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। पॉल अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह उस इकाई को नहीं देख सकता इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। जब वह बेतरतीब ढंग से कुर्सी घुमाने की कोशिश करता है तो इकाई उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद समूह पास के एक शेड में भाग जाता है। जय एक बंदूक पकड़ता है और उस पर गोली चलाता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। वह डर जाती है, शेड का दरवाजा बंद करके उसे बंद कर देती है। हैरानी की बात यह है कि वह दरवाजा पीटता है, जिससे नीचे एक छेद हो जाता है। जय इंतजार करती है और कुछ नहीं देखती, लेकिन जब वह छेद के पास पहुंचती है तो वह एक छोटे लड़के को देखकर चौंक जाती है, जिसके चेहरे पर निशान है। यह दर्शाता है कि उस प्राणी ने छेद में फिट होने के लिए अपना आकार बदल लिया है। सौभाग्य से जय छेद से बच निकलती है, अपनी कार में बैठती है और फिर सबसे तेज गति से भाग जाती है। लेकिन घबराहट की स्थिति में वह एक मकई के खेत से टकरा जाती है। अगले दृश्य में जय अपने सभी दोस्तों के साथ अस्पताल में जागती है। उसे मामूली चोटें लगी है और अपने दोस्तों से उसे पता चलता है कि उसे कुछ दिनों तक वहां रहना होगा। यह सुनकर जय फिर से घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह प्राणी उसे अस्पताल में फंसा देगा। लेकिन उसके दोस्त उसे शांत करते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसके साथ रहेंगे। इस समय जय को एहसास होता है कि वह यह सब खत्म कर सकती है। उसे बस किसी के साथ संभोग करना है और अभिशाप को आगे बढ़ाना है। सौभाग्य से ग्रेग उसके साथ ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह अभी भी अभिशाप में विश्वास नहीं करता है और चाहता है कि वह सामान्य महसूस करे। उस रात दोनों अस्पताल के बिस्तर पर एक खूबसूरत पल साझा करते हैं। कुछ दिनों बाद जय ग्रेग के घर पर नजर रख रही होती है, तभी वह देखती है कि कोई उसकी खिड़की से अंदर घुस रहा है। जय को आश्चर्य होता है कि वह अभी भी उस व्यक्ति को देख सकती है और जल्दी से ग्रेग को चेतावनी देने के लिए बुलाती है। दुर्भाग्य से कोई जवाब नहीं देता, इसलिए उसे उसके घर भागना पड़ता है। वह देखती है कि ग्रेग की मां के वेश में कोई व्यक्ति ग्रेग के बेडरूम का दरवाजा खटखटा रहा है। जय ग्रेग को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेग दरवाजा खोल देता है और दर्दनाक तरीके से मर जाता है। जय घबरा जाती है, घर से बाहर निकल जाती है और गाड़ी चलाकर चली जाती है। उसे पता है कि अब वह प्राणी फिर से उसका पीछा कर रहा है। वह जो कुछ भी देखती है उससे डर जाती है और सदमे में आ जाती है, इसलिए वह जितना संभव हो सके समुद्र तट पर चली जाती है। वहाँ वह कुछ लड़कों को देखती है और उन्हें संभोग के लिए बहकाने की कोशिश करती है। हालांकि वह आखिरी समय में अपना मन बदल लेती है और घर चली जाती है। अगले दिन पॉल जय की मदद करने के लिए आगे आता है। वह स्वीकार करता है कि वह उसे पसंद करता है और कहता है कि अगर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है तो वह अभिशाप को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालांकि इस बार जय मना कर देता है और इसके बजाय उस इकाई को हमेशा के लिए मार डालने की योजना बनाता है। बाद में बचे हुए दोस्तों का समूह पास के स्विमिंग पूल में घुस जाता है और उसमें घुस जाता है। वे पूल के पानी में बिजली का करंट डालने की योजना बनाते हुए विभिन्न उपकरण ले आते हैं। जय चारा बनकर पूल में उस जीव का इंतजार करती है। कुछ देर बाद वह उसे पूल में घुसते हुए देखती है, लेकिन जब वह पूल में चीजें फेंकना शुरू करता है तो उनकी योजना गलत हो जाती है। वह इकाई चालाक लगती है। जय डर जाती है। वह छिपने के लिए पानी के नीचे गोता लगाती है। उसके दोस्त मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकाई को नहीं ढूंढ पाते। पॉल एक बंदूक निकालता है और जय के मार्गदर्शन में गोली चलाने की कोशिश करता है। एक दोस्त के पैर पर लग जाता है। एक दोस्त उस पर कंबल ओढ़ लेता है, जिससे पॉल उसे गोली मार सकता है। वह प्राणी पूल में गिर जाता है। उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं और जय तैरकर बाहर निकल जाता है, लेकिन पूल लाल तरह से भर जाता है। वह इकाई गायब हो जाती है। उनकी योजना फिर से विफल हो जाती है। जय को एहसास होता है कि उसे मारा नहीं जा सकता। वह अपना मन बदल लेती है और पॉल के साथ सो जाती है। अभिशाप उस पर स्थानांतरित हो जाता है। अंत में पॉल अभिशाप को पारित करने के लिए किसी की तलाश करता है। 2 महिलाओं को देखता है और उनसे बात करने के लिए रुक जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।